आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी क्लास 9 का एक सबसे फेवरेट क्वेश्चन या आई शुड से फेमस क्वेश्चन, दैट इज व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। यानी कि बर्फ जो है पानी पे क्यों तैरता है। सुनने में तो ये काफी कॉमन सा क्वेश्चन लगता है, लेकिन एक्चुअली इसका रीजन काफी लॉजिकल है, कॉन्सेप्चुअल है। तो सबसे पहले बात हम पहली चीज हम ये डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी क्यों क्या है। ये बाकी नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा हट करके इसलिए है क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप का है। इसमें कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि जनरली सॉलिड्स का जो डेंसिटी होता है वो लिक्विड से ज़्यादा होता है, और जिस चीज़ का डेंसिटी ज़्यादा होता है वो कम डेंसिटी वाले के अंदर डूब जाता है। यानी कि अगर मैं किसी सॉलिड चीज़ को किसी लिक्विड के अंदर डालूंगा तो सॉलिड जो है वो नीचे डूब जाएगा और लिक्विड ऊपर रहेगा। तो इस जनरल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो आइस जो कि सॉलिड स्टेट में है, वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में है, तो आइस को पानी के अगर मैं अंदर डालता हूँ तो पानी के अंदर उसको डूब जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप मूवीज में भी देखे होंगे कि आइसबर्ग जो होता है, यानी जो बर्फ का पहाड़ होता है, पानी के ऊपर तैरते रहता है। या फिर अगर नॉर्मल एक ग्लास पानी ले उसके अंदर आइस क्यूब डालते हैं तो वो जो आइस है ऊपर तैरते रहता है। तो यहाँ पे हम इसी चीज को काफी डिटेल में समझेंगे, उसका कॉन्सेप्ट क्या उसके पीछे उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हमको पानी का जो एनॉमलस बिहेवियर है उसको जानना होगा। पानी बाकी लिक्विड्स के कंपैरिजन में काफ़ी अलग है। पानी की एक खास प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी ये है कि जैसे जैसे हम पानी को ठंडा करते जाते हैं वैसे वैसे नो डाउट एक 4 डिग्री सेल्सियस तक वो सिकुड़ेगा। मतलब जैसे अगर मैं बाकी कोई दूसरा लिक्विड लेता हूँ उसको कूल करूंगा तो वो श्रिंक करेगा, उसका वॉल्यूम कम होगा, उसी तरीके से पानी भी करेगा। लेकिन पानी ऐसा सिर्फ और सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस तक करता है। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर मैं फर्दर पानी को ठंडा करता हूँ तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होने लगेगा। ऐसा बिहेवियर बाकी लिक्विड शो नहीं करते, जिसके वजह से पानी बाकी लिक्विड्स के कंपैरिजन में अलग है। और इसी अलग बिहेवियर को हम लोग कहते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर, या फिर एबनॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर, या फिर अनॉमलस बिहेवियर और अनॉमलस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। इसको हम लोग डिटेल में क्लास 11th में फिजिक्स में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है एनॉमलस बिहेवियर। अच्छा, इसी प्रॉपर्टी ये जो पानी को, मैं फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, पानी को जैसे सपोज करिए 27 डिग्री सेल्सियस पे मेरे पास एक कप पानी है। उस पानी का अगर टेम्परेचर मैं धीरे धीरे कम करूंगा तो नो डाउट वो भी श्रिंक करेगा। मतलब कि गिवन मास के लिए जो पानी का वॉल्यूम होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वैसे वैसे उसका वॉल्यूम कम होगा। लेकिन जैसे ही पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, 4 डिग्री सेल्सियस के बियॉन्ड अगर मैं उसको फर्दर कूल करूंगा तो अब पानी श्रिंक होने के बजाय, उसका वॉल्यूम कम होने के बजाय, अब पानी का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करेगा। जिसके जिसके कारण 4 डिग्री सेल्सियस के बाद उसका जो वॉल्यूम है वो उससे फर्दर इंक्रीज करते चला जाएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज होता है वहां पे, जैसे कि इसके मेजर एप्लीकेशन अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो आप लोगों ने देखा होगा कि तालाब में ठंडी के दिनों में जो तालाब का सतह होता है या ऊपरी सरफेस होता है वो पूरा वहाँ पानी जम जाता है, और नीचे का जो पानी रहता है वो जमता नहीं है। इनफैक्ट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जैसे मछलियां हो गई वो आराम से नीचे फ्लोट करते रहती हैं। तो ऐसा ये एनॉमलस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर की वजह से ही होता है। अब अपने असली क्वेश्चन पे आते हैं, जो हम क्वेश्चन स्टार्टिंग में लेकर के चले थे कि वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। तो अगर मैं पानी के मॉलिक्यूल की बात करता हूँ जिसको हम लोग H2O कहते हैं, जिसमें एक ऑक्सीजन एटम और दो हाइड्रोजन एटम होते हैं। एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के अलावा दो लोन पेयर्स भी होते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए। ठीक है। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये जो लोन पेयर्स हैं ये तो कोई फ्री रहते हैं, मतलब इनके पास कोई आसपास इंटरेक्शन नहीं रहता। तो इस टाइम पे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पानी का यानी वाटर का H2O का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्लेनर होता है, बेंट होता है, बेंट फॉर्म में वी शेप में, और इसका 2D स्ट्रक्चर होता है। और जो एंगल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम्स के बीच में होता है वो कुछ 109 डिग्री का होता है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, और मैंने थंबनेल में भी लगा के रखा इसको। अब जैसे जैसे टेम्परेचर हम रूम टेम्परेचर से कम करते जाते हैं, यानी अब मान लीजिए मैं 4 डिग्री सेल्सियस के बियॉन्ड लेके जा रहा हूँ और ठंडा कर रहा हूँ उसको, तो होगा क्या, 4 डिग्री सेल्सियस के बियॉन्ड जाने पे जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं
वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेंगे, मतलब कि दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स पास आएंगे। हाइड्रोजन क्योंकि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ बिहेव करेगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ये जो हाइड्रोजन के एटम्स है ये नेबरिंग यानी आसपास के जितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, बेसिकली वाटर के जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं जो आसपास के, उनके साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं होता, एक नॉर्मल कुछ टेम्पररी इंटरेक्शन टाइप का होता है जो लोअर टेम्परेचर पर हमको देखने को मिलता है। ऐसा नहीं वाटर में ही होता है, जहाँ पे भी हाइड्रोजन हो और कोई एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज होता है वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमको देखने को मिलता है, जैसे एसिटिक एसिड में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के होता क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है, वाटर जो कि 2D फॉर्म में रहता है यानी प्लेनर फॉर्म में रहता है, वो धीरे धीरे 4 डिग्री सेल्सियस के बाद 3D फॉर्म लेना स्टार्ट करता है, यानी 2D से वो 3D में कन्वर्ट हो रहा है। 2D का मतलब होता है एक प्लेन, एक सादा प्लेन फिगर, और 3D का मतलब होता है एक स्ट्रक्चर। तो आपको भी अच्छे से पता है कि 3D चीज़ों का वॉल्यूम ज़्यादा होता है कंपेयर टू 2D चीज़ों का, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस के बाद पानी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है सेम मास के लिए, और 4 डिग्री सेल्सियस से पहले पानी का जो वॉल्यूम था वो कम था। ठीक है, अब पानी का जब वॉल्यूम बढ़ेगा सेम मास के लिए तो सीधी सीधी बात है डेंसिटी कम होगा, और जब डेंसिटी कम होगा तो सीधी सीधी बात है जो आपका आइस यानी 4 डिग्री सेल्सियस के बाद यानी जीरो पे पहुंचेंगे तो पानी का जो वॉल्यूम होगा वो और ज़्यादा होगा। पानी का वॉल्यूम जब ज़्यादा होगा यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जब फ्रीज कर जाएगा उसका वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू 4 डिग्री सेल्सियस, और जिसके वजह से उसका डेंसिटी जो है पानी से कम हो जाएगा, और जिसके कारण पानी के जो बर्फ है वो फ्लोट करते रहता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रेलवे के जो ट्रैक्स होते हैं जिस पे ट्रेन चलती है वो आई क्रॉस सेक्शन के ही क्यों होते हैं, वो आई लेटर जैसा ही क्यों बनाया जाता है, क्यों ना उसको गोला या फिर सिलेंड्रिकल ना बनाया जाता है। थैंक यू।